10 फरवरी को इस्लामाबाद में आधिकारिक फेस टू फेस मीटिंग होगी, जिसमें अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट खुद जाएगा और ईरान के टॉप ऑफिशियल खुद जाएंगे। ईरान ने सीज फायर किया तो, लेकिन धमका भी पूरा दिया कि दुश्मन कोई चालाकी ना करे, कोई भी गलती की तो याद रखना हमारा हाथ ट्रिगर पर है भाई साहब, टक टक और धाम। और दोस्तों, इस बार तो ईरान से भिड़ने की कोई गलती नहीं कर सकता, यह बात बिल्कुल क्लियर है। इजराइल की सेना और ऑफिशियल ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अकेले अकेले सब कुछ डिसाइड कर लिया, डिसाइड करने के बाद हमें आखिर में बताया। यह हाल हो गया है नेतन्याहू का और इजराइल का। एक बार फिर से तमाम उम्मत को, न शिया न सुन्नी को, सुन लो, मैं यही हूं, यही है मेरा किरदार। मैं न शिया करता हूं न सुन्नी करता हूं, मैं सिर्फ उम्मत उम्मत करता हूं। इसके बावजूद जिन जिन लोगों ने प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ चलाया, अगर आप लोगों ने उनके मुंह पर अपने हाथ का छापा नहीं लगाया तो फिर आपने क्या ही मुझसे मोहब्बत की। मेरे दोस्तों, आप सभी उम्मत को, बल्कि यूं कहूं तमाम वो इंसान जिनके सीनों में इंसानियत बसती है, मेरे तमाम वो हिंदू भाई जिन्होंने ईरान का साथ दिया, तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज भारत की जिन्होंने ईरान के लिए हक बयानी की और जालिम के खिलाफ खड़े हुए, मैं उनका हाथ जोड़कर तमाम मुसलमानों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे दोस्तों, मामला यह है कि अमेरिका तो अकेले डील कर रहा था, इजराइल को तो लिया ही नहीं था बीच में। इजराइल हमला कर रहा था, ईरान भी हमला कर रहा था। अमेरिका की फौज को आदेश मिल गया कि हमला मत करो, लेकिन ईरान इजराइल पर करता रहा, इजराइल ईरान पर करता रहा। तो यानी मामला यह है कि इतने एंड में बताया इजराइल को कि जब अमेरिका ने हमले रोक दिए, जब ईरान ने अमेरिकी बेस पर कई कई जगह हमले बंद कर दिए थे, हालांकि हमले कर रहा था ईरान, लेकिन उस बटालियन को सिर्फ ऐसे, जो घोड़ा होता है, घोड़े के ऐसे लगा होता है आंखों के ऊपर कि ना इधर देखना ना इधर देखना, साला हमला करते रहो, बस चलते रहो, टक टक टक। ईरान की वो बटालियन लगातार ये कर रही थी, क्योंकि ना उनके कान थे ना आंख थी, ना वो ऑनलाइन कुछ देख रहे थे। वो तो बस बिस्मिल्लाह ले भाई धपाक, बिस्मिल्लाह ले भाई धपाक, अल्लाह अकबर ले धपाक, मिसाइल पे मिसाइल कर रहे थे, दबा दब धबा पे मिसाइल दाग रहे थे। अब दोस्तों, जब उन तक पता चला तो अमेरिका और ईरान रुक गए, लेकिन इजराइल और ईरान उधर भिड़े रहे। तो जब इजराइल को पता चला है सीज फायर कर लिया आपने, ओ माय गॉड, अकेले अकेले, अरे रोको रोको रोको, पापा तो पीछे हट गए यार, अब तो ईरान बहुत पेलेगा। तो ये चीज हुई है। इसके बाद जैसे ही ईरान ने ऐलान किया कि हमें कबूल है, हम सीज फायर कर रहे हैं, अमेरिका ने शर्त मान ली है, तेल और डीजल के दाम, ईंधन के दाम 17 से 18% डाउन हो गए हैं। बल्ले बल्ले। अब कोई यूं ना कहे देखा मोदी का जलवा, मोदी ने कर दिया कमाल। मोदी ने रात को किया था अपने गुफा में बैठकर पूजा पाठ, उन्होंने रचाया इतिहास। एक गुफा के अंदर बैठकर बहुत मेहनत के साथ, आस्था के साथ उन्होंने कुछ ऐसा रचा इतिहास, कुछ ऐसा किया ताता थैया कि डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह ही फोन कर दिया, मोदी जी, ए मोदी जी रोक दूं? अरे रोक दो भाई, थक गया हूं ये खबर दे, चुनाव भी है हमारे तरफ। तो फिर उसके बाद मोदी की एक कॉल से अमेरिका, इजराइल और ईरान डर गए और उन्होंने कहा नहीं, मोदी जी ने कह दिया है तो सीज फायर कर लेते हैं। जरूर रूबिका लियाकत के दिमाग में यही स्क्रिप्ट होगी, लेकिन जब यह गोदी मीडिया सो के उठेगा, पता चलेगा कि एक रजागराफी, जब मैं सो रही थी, रूबिका सोच रही हूं, मैं जब सो रही थी रात को, तब रजागराफी पूरी रात अपडेट दे दे के सुबह तक सारी हमारी स्क्रिप्ट खराब कर चुका है। दोस्तों, अब इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जो पाबंदियां जॉर्ज बुश के टाइम से ईरान पर लगी हैं, सबूत नहीं दूंगा, मान लो, अब तो भरोसा कर लो पूरी जंग खत्म हो गई, एक भी फेक न्यूज नहीं दी मैंने, और जानबूझकर प्रूफ नहीं लगा रहा हूं। सारा खेल तुम्हें ही आता है, कॉपी करते रहते हो हमारा डेटा। जब से जॉर्ज बुश था तब से अब तक जो ईरान पर पाबंदियां लगी, वो सारी पाबंदियां हटानी पड़ेंगी। बिलियंस ऑफ डॉलर ईरान को मुआवजा इस हमलों का, तबाही का देना पड़ेगा। आप सभी को, तमाम मेरे भारतवासियों को खुशी होनी चाहिए, हमारे मुल्क को खुशी होनी चाहिए कि हिंदुस्तान का भाई, हिंदुस्तान का यार
उसको हरा दिया है जिसको अब तक कोई न हरा पाया। मैं तमाम अपने भाइयों को, मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरे दोस्तों, 39 दिनों में अगर आपको लग रहा हो कहीं भी कि हाँ इस लड़के ने मेहनत करी है, तो खुदा की कसम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।